हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे पहले हम खाने का सोडा पढ़ चुके हैं, मेंडलीव का नियम पढ़ चुके हैं। देखिए, मेंडलीव का नियम जो आपका बायोलॉजी से उसका बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देखिए। फिर आपका है मानव मस्तिष्क, हृदय का सचित्र वर्णन, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है इसको बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया गया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में आप नेत्र लेंस, दूर दृष्टिकोण, निकट दृष्टिकोण, जरा दृष्टिकोण, फोकस दूरी, ध्रुव, ये सभी जितना भी आपका परिभाषा हुआ आपका यूपी बोर्ड के पेपर में है, ठीक है। वो आपका क्या किया गया, भौतिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। यदि आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे जाइए प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें अटेंड करिए, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह आपका है केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है कि सबसे पहले आप इसका सूत्र याद करें। सूत्र क्या होता है कहेंगे, जिप्सन। जिप्सन का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O को, इसके माने क्या होता है कहेंगे, गर्म करने पर कितना डिग्री के, कहेंगे 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह किसमें बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसका परिभाषा होगा, देखिए, कहेंगे जिप्सन को 273 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। परिभाषा क्या होगा कहेंगे, ट्रिक के साथ कहेंगे, सूत्र तो ये परिभाषा बोलते कहेंगे, जिप्सन को 273 केल्विन पर क्रिया कराने पर या गर्म करने पर, 273 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म कर क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। देखिए हम इसका परिभाषा लिखेंगे, कहेंगे जब जिप्सन को जिप्सन को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपका यह सूत्र लिखेंगे, यह सूत्र लिखेंगे और लिखेंगे जिप्सन को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यह सूत्र लिखेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे बनाने की विधि, उसका लिखेंगे जब जिप्सन को 273 डिग्री पर गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यदि इसमें कहीं आपको डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं भौतिक गुण इसका क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तो आपका केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है हमने आपको यह बताया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका कैसा बनता है यह केवल हमने बताया कि जब जिप्सन को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का सबसे आसान तरीका आपका क्या होता है, कहेंगे जब जिप्सन, इसका क्या नाम है, कहेंगे जिप्सन, इसका क्या नाम है, कहेंगे जिप्सन को 273 सेल्सियस पे क्या क्या करेंगे कि जब जिप्सन को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखिए, भौतिक गुण में क्या होता है, सबसे पहले कहेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, देखिए चाक आपका है ना, यह किससे बना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है, ठीक है। जो भी आपका खिलौना उलौना देखते हैं, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखता है वो सब किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। कई प्रकार की मूर्तियां भी आपका किससे बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है। हाथ और टूट जाता है तो आप जाएंगे तो प्लास्टर करने को कहता है, जो प्लास्टर बना होता है वो भी आपका किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है, ठीक है। तो
कोई पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या होता है, सबसे पहले कहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह सफेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है, यानी चूना आकार का होता है, चूने का रंग का होता है, लेकिन वह चूना नहीं होता है, ठीक है। कहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का क्या होता है, पाउडर होता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 273 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो किसमें बदल जाएगा, क्या होता है उसका नाम, कहते हैं CaSO4, यानी कॉपर सल्फेट में बदल जाता है, ठीक है। तब यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 273 डिग्री पे गर्म करेंगे तो आप किसमें बदल जाएगा, कॉपर सल्फेट में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब भौतिक गुण लिखते हैं। भौतिक गुण पहला आपका हो जाएगा, लिखेंगे यह सफेद रंग का रंग का पाउडर होता। पहला भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि यह सफेद रंग का आपका क्या होता है, पाउडर होता है। दूसरा का भौतिक गुण क्या हो जाएगा, यह जल में अविलय होता है। यह जल में आपका क्या होता है, अविलय होता है। तीसरा का भौतिक गुण हो जाएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 को इंटू H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। ठीक है, पहला आपका भौतिक गुण क्या होता है, कहेंगे सफेद रंग का क्या होता है, आपका पाउडर होता है। दूसरा का आपका भौतिक गुण क्या है, कहेंगे यह जल में क्या होता है, आपका अविलय होता है, ठीक है, यानी जल में आप घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा का आपका भौतिक गुण क्या होता है, कहेंगे जब जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपका किसमें बदल जाता है, कॉपर सल्फेट में बदल जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका भौतिक गुण है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उपयोग, यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आप हमारे संग एक नोट और एक पेन भी लेकर बैठिए, जिससे अब जो पढ़ाएं आप उसको कॉपी में लिखते चले जाइएगा। उपयोग, पहला उपयोग क्या होता है, कहेंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में टूटी फूटी टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है। पहला क्या होता है, हॉस्पिटल में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जाएंगे तो दुकान में कहते हैं हमने हड्डी उड्डी टूट जाता है, कहते हैं तब प्लास्टर करे, तो प्लास्टर उसका नहीं करने का मतलब था, उसको यह करने का मतलब था कि लाइए आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं मैंने टूटी हुई हड्डी का, ठीक है। तो उसको साठ काट में क्या बोल देते हैं, प्लास्टर बोलते हैं, तब ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है, देखिए जिससे हम आपको लिख कर बता रहे हैं, आप क्या है, चाक। चाक भी आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लिखेंगे चाक बनाने में, चाक बनाने में, ठीक है। तीसरा का आपका गुण होता है मूर्ति या खिलौना बनाने में, मूर्तियां या खिलौना खिलौना बनाने में। ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा गुण है। पहला गुण क्या है कि टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा का क्या आपका चाक बनाने में। तीसरा का क्या आपका मूर्तियां या खिलौना बनाने में, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको चार कर दिए थे, पहला तीसरा का लिख देते मूर्ति बनाने में,
चौथा बना देते खिलौना बनाने में। ठीक है? आप देखेंगे कि मूर्ति-वूर्ति अब छोटे-छोटे जो मूर्ति बाज़ारों में मिलती है उसको क्या किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बहुत कठोर होता है, ठीक है? यह चाक आपका है किससे बनाया गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया है, ठीक है? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।